नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो ज्योतिष से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे मुद्दे से संबंधित है जो इस समय लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जुबान पर है। जैसे हम सुनते हैं कि लोग मोदी को सपोर्ट करने वाले लोगों को अंधभक्त कहते हैं। दोस्तों, आज हमने एक इतनी शानदार प्रस्तुति एक लेखक की पढ़ी, जिसे पढ़कर वास्तव में दिल खुश हुआ। हम चाहते हैं कि हम वो प्रस्तुति आप सभी तक पहुंचा सकें। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि क्या तुम अंधभक्त हो? तो वो व्यक्ति क्या कहता है, जी, लोग मुझे मोदी का अंधभक्त कहते हैं। लेकिन मजे की बात है कि मोदी मेरी जाति बिरादरी के नहीं है, मोदी मेरे गृह क्षेत्र के नहीं है, मेरे जिले के नहीं है, मेरे कस्बे या मेरे मोहल्ले के भी नहीं है। मोदी के राज में मैं कोई ठेकेदारी भी नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई राजनैतिक पद प्रतिष्ठा मिल रही है, ना मुझे अपने भाई भतीजे और पुत्रों के लिए सरकारी नौकरी की आवश्यकता है या सिफारिश की आवश्यकता है, ना मुझे उनके राज में यश भारती, पद्मश्री या भारत रत्न भी नहीं मिलने वाला है। मेरी किसी भी मुसीबत में मोदी या अमित शाह मुझे बचाने भी नहीं आएंगे। तब मुझे खुद अपनी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं और समझता हूं। ना तो मोदी मुझे अपने प्रचार के लिए महीने भर तनख्वाह देते हैं, ना मेरे मोबाइल में कोई इंटरनेट प्लान डलवाते हैं। मैं खुद अपने पुरुषार्थ से कमाता हूं और खर्च करता हूं। कहने का मतलब है कि मुझे मोदी से किसी भी प्रकार का एक पैसे का भी लाभ नहीं मिलता है, ना ही मैंने कभी कोई उम्मीद की है और ना कभी करूंगा। मैं अपने जीवन को स्वाभिमान से जिया हूं और जीता रहूंगा। मेरे लिए देश और धर्म सर्वोपरि है। कहने का मतलब यह है कि मैं किसी भी लालच या किसी एजेंडा के तहत मोदी का भक्त नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि मोदी देशभक्त इंसान है, पूरी तरह से ईमानदार है। राजनीतिक कारणों से चुनाव जीतने के लिए कुछ राजनीतिक वैचारिक कठोर बात कर सकता है, पर राष्ट्र को धोखा कभी नहीं दे सकता यह व्यक्ति। मुझे मोदी पर 100% विश्वास है। यह व्यक्ति देश और धर्म के लिए कितना भी कठिन कठिन निर्णय हो, उसे लेने में कभी भी नहीं हिचकेगा। पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। चुनाव जीतेगा तो सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए। ऐसा मेरा मोदी पर पूरा विश्वास है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज के समय में यही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। यही वो व्यक्ति है जो भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना सकता है। यही वो आदमी है जो हमको तीसरी दुनिया या विकासशील देश से एक विकसित देश बना सकता है। यही वो आदमी है जो आने वाले समय में भारत को एक स्वस्थ, सुंदर देश बना सकता है। यही वो आदमी है जो भारत से कूड़ा करकट गंदगी के ढेर दूर कर सकता है। यही वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से ईमानदार है और आगे भी ईमानदार रहेगा। यही वो आदमी है जो अपने परिवार के लोगों को हमारे सिर पर नहीं थोपेगा। मैं खुद मैं खुद अपने आप को इस देश के एक साधारण सैनिक के रूप में देखता हूं और मोदी जी को अपनी फौज का कमांडर देखता हूं। और एक सैनिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने कमांडर में पूर्ण आस्था और विश्वास रखे, यानी 100%, 99 भी नहीं। यहाँ पर 99% का मतलब कुछ नहीं होता, 100% का मतलब है 100%। इसलिए मैं मोदी में 100% आस्था रखता हूँ। आप मुझे अंधभक्त कहते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन सच मानिए, आपके द्वारा अंधभक्त कहे जाने पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमें भक्त भी एक ऐसे व्यक्ति का बताया जाता है जो स्वयं मोदी जैसा असाधारण राष्ट्रभक्त है। अब मेरा सवाल अंधभक्त कांग्रेसियों और अन्य पार्टी वालों से है,
आप अपने नेताओं के या अपनी पार्टी के अंधभक्त क्यों हैं? उनमें कौन सा ऐसा गुण है? उनमें कितनी ईमानदारी है? उनमें कितनी देशभक्ति है? और कितने देशवासियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं वो लोग और पार्टियां? उनमें ऐसा कौन सा गुण है जो आपको उनका अंधभक्त बनाता है? तो दोस्तों, ये प्रस्तुति दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति है और लगभग सभी जितने भी मोदी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनकी यही कहानी है। यदि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक सही पार्टी और एक सही नेतृत्व की ज़रूरत इस समय हिंदुस्तान को है। धन्यवाद दोस्तों।